आज हम सभी कक्षा 10वीं में या जो पढ़ेंगे पद्य भाग का उद्धव तुम्भव अति बड़भागी, इसका द्वितीय जो भाग है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। द्वितीय भाग है मन की मन ही मांझ रही। इस कविता के जो कवि हैं वह कवि हैं सूरदास जी। उन्होंने लिखा है इन पंक्तियों के माध्यम से जो गोपियां अपने मन का विचार जो व्यक्त करती हैं वह अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रही हैं। वो मन के विचारों को क्या व्यक्त कर रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। आज चूंकि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं तब वह मन ही मन बड़ी पछता रही हैं। वह इस दृष्टि से पछता रही हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब वह गोपियों को सदैव प्रेम संगीत की ही शिक्षा देते थे और उनमें ही प्रेम रमण करने की बात कहते थे। परंतु आज जब वो चले गए हैं तब अब वह उद्धव जी महाराज के द्वारा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा गोपियों को प्रेम की बात ना करके जोग की बात करने के लिए कहते हैं। इसलिए गोपियां पछता रही हैं, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब हो गया पछताना, अर्थात गोपियां मन ही मन अब मांझ रही हैं, पछता रही हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव। एक एक पंक्तियों को हम समझेंगे कि वह उद्धव जी को कहती हैं कि हे उद्धव जी महाराज, कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव जी महाराज, हम किनके पास जाकर के यह बात कहेंगे। ना ही परत कही, हम अपने मन की कोई भी बात उन तक नहीं कह सकते हैं। इन दो पंक्तियों को आप मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। इस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको ध्यान में यह बातें आएंगी। अवधि आधार आस आवन की। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी महाराज, अवधि आधार, अवधि मतलब समय, समय आधार हमारे जीवन का जीने का आस है। समय वह किसका? आस आवन की। विश्वास, आस मतलब विश्वास, आवन यानी उनके आने की। हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन को हमसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। तन मन बिथा सही। तन यानी यह शरीर, मन हमारा हृदय जहाँ बार बार हमारी इच्छाएं उठती रहती हैं। बिथा, बिथा का अर्थ होता है कष्ट, बिथा का अर्थ होता है कष्ट। सही, हमारे शरीर की, हमारे हृदय की और हमारे जो कष्ट है, इन दोनों मन और शरीर से जो हमको कष्ट हुआ है श्री कृष्ण के जाने से, वह सभी को भगवान श्री कृष्ण एक दिन अवश्य समझेंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी महाराज, हम इस योग के संदेश को सुन सुन करके, आपने जो हमें योग का संदेश दिया है इसे हम सुन सुन करके, बिरहनी बिरह दही, बिरहनी बिरह दही, जुदाई की आग। बिरहनी, बिरह मतलब जुदाई की आग, बिरह अग्नि। इसको हम लोग जब संधि करके पढ़ेंगे, संधि विच्छेद, तो बिरह अग्नि, बिरह दही, यानी जो भगवान श्री कृष्ण और हम गोपियों का जो विदाई हो गया, दूरी हो गई, जुदाई हो गई, उसमें यह जो है घी डालने का काम कर रहा है। कौन? जोग। भगवान श्री कृष्ण स्वयं न आकर के, स्वयं प्रेम का संदेश न भेज करके, जो हम लोगों के बीच जो जुदाई की आग चल रही थी उसके बीच में घी देने का काम यह जोग रूपी संदेश है। चाहती हुती उता, चाहती हुती पारिजितहिते उतते धार बही, और सूरदास अब धीर धीरहि मर ज्यादा न लगी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी महाराज, हम चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के पास सशरीर नहीं जा पा रहे।
सूरदास अब धीर धरहि मर जादा न लई। अब यहाँ पर गोपियां जो कि आज तक जीवन में कभी पाठशाला का मुख नहीं देखी थी, गुरुकुल का, वह कितनी अकाट्य बात को करती है जिसका कोई काट नहीं हो सकता। गोपियां कहती हैं कि सूरदास जी मर्यादा न लही, श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को भंग किया है। जो स्वयं मर्यादा के पालक हैं, स्वयं श्री कृष्ण ने कंस का जो वध किया है, यह कंस कौन है? जिसने मर्यादा को भंग किया है, नीति का पालक नहीं है, मर्यादा को उसने कभी माना नहीं है। उस मर्यादाहीन व्यक्ति का नाश स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। आज उसी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी मर्यादा को भंग किया कि उन्होंने हमको यह वचन दिया था कि वह मथुरा से वृंदावन हमसे मिलने के लिए आएंगे, परंतु वह नहीं आए। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अपनी मर्यादा को भंग किया है। इस पूरे पद के भाग में श्री कृष्ण जी के प्रति जो गोपियों का कष्ट है उसका वर्णन किया गया है। इस पद भाग में सूरदास जी ने गोपियों के मार्मिक जो कष्ट हैं उसका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आज यह पंक्तियां मैंने आपको पढ़ाई, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसका भावार्थ भी लिखेंगे और फिर शेष अगले दिन की कक्षा में। धन्यवाद।